ओके क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो ध्यान देना, कल का लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? थर्मल एक्सपेंशन। हमने चर्चा की थी थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जब हमने बताया था कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम बाहर से हीट एक्सटर्नली देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो उस बॉडी के अगर शेप और साइज में चेंज आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हीट की वजह से उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा। ठीक है। अगर एक्सटर्नली हम बाहर से कोई हीट देते हैं, उस बॉडी में के शेप और साइज में चेंज आ जाता है, तो इसी चेंज को ही हम लोग बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ? इसके बाद जो है इससे रिलेटेड डेरिवेशंस हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कितने तरीके के होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन हमारा होता है, ये जो है मेनली 3 टाइप्स का। तो पहला आप लोगों का है थर्मल एक्सपेंशन, कौन सा? लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा है गुड मॉर्निंग सर। सुपरफिशियल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन एक्चुअल में होता क्या है? हेडिंग पढ़ी है, आपकी डेफिनेशन लिखी, इट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। अगर कोई मेटेलिक रॉड हम ले लें और उसको क्या कर दें? हीट कर दें, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। हमारा यहाँ पर प्रूफ में हमने वायर एक बनाया भी है। देखो, इसकी इनिशियल लेंथ हमने एल नॉट ली है। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है इस समय? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनिशियल लेंथ इसकी कितनी हमने मानी है? एल नॉट, एल सफिक्स में 0 लिखा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज कर दे, मतलब 0 से अगर T डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएं, तो इस रॉड की लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। देखो, पहले इनिशियल एल नॉट माने थे, अब इसकी लेंथ हमने कंसीडर की है एल हो गई। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस इनका निकालेंगे तो कैसे? भाई, जो ग्रेटर लेंथ होगी मतलब एल माइनस एल नॉट, तो इनका डिफरेंस निकल आएगा। मतलब ग्रेटर में से हम कम वाले को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो जो चेंज आएगा टेम्परेचर की वजह से वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रूफ में, नाउ एल माइनस एल नॉट, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जो चेंज इन लेंथ आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, जो कि हमारा टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है डेल्टा टी। ठीक है। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ में उतना ही चेंज आता जाएगा। ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी बात, जो चेंज इन लेंथ है गुड वो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। जो चेंज इन लेंथ है, ये सेकंड पॉइंट में आपका क्या है? ये इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि देखो, चेंज इन लेंथ कहने का मतलब ये हुआ, जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा लोगे, सबसे पहले इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा लोगे एक्सपेंशन उतना ही अधिक होगा। मतलब जो भी चेंज में लेंथ में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा होगा। भाई, अगर छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एकदम 1-2 सेंटीमीटर का अगर वायर लेते हो तो उसमें एक्सपेंशन हम कम कर पाएंगे। लेकिन वायर अगर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो उसको खींचने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। और खींचने में क्या मतलब, अगर टेम्परेचर एक्सटर्नली आप लगाते हो तो अपने आप एक्सपेंशन भी उतना ज्यादा होगा। जितना इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी, एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट में क्या दिखाया? जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ध्यान देना, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो मिलाएंगे, इधर एल एच एस साइड का जो है और ये आर एच एस साइड का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आर एच एस वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये इधर एल माइनस एल नॉट चेंज इन लेंथ है। अब यहाँ पर एक बच्चे ने कल कहा था कि सर जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्यों यूज करते हैं? आपको बता दें, किसी चीज को इक्वल दिखाने के लिए, सिंपल। और इसका अगर आप प्रूफमेंट चाहते हो तो एक पर्सनल वीडियो हम किसी समय अगर टाइम मिल गया तो उसका बना देंगे, उसको देख लेना, या फिर सब लोग जो ऑनलाइन होंगे तो उसमें बता देंगे। सिंपल सी बात, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ये हम लोग यूज करते हैं, इसको जब हटाते हैं तो सिंपल इक्वल आता है ना। किसी चीज को देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब तो सिंपल समझ रहे हो कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ रही होगी। लेकिन अगर कितनी बढ़ रही, हमको ये पूछना, कोई पूछ दे कि भाई कितनी चेंज हो रही, तो उसके लिए कांस्टेंट हमको डिफाइन करता है। इसके लिए पर्सनल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, पर उसमें समझा देंगे कि एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर इतना समझना, सिर्फ इक्वल दिखाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन का यूज करते हैं। जब उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको उन चीजों में रिलेशन और इक्वलिटी दिखाने के लिए हम लोगों को कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल लगा, ये अल्फा है, ध्यान देना कि हमने यहाँ पर अल्फा यूज किया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये एल नॉट
इक्वल के उस साइड ले जाओ तो ये एल नॉट प्लस का अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ से हमको एक्चुअल में कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से देखो ये भी एल नॉट है, यहाँ पर भी एल नॉट है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही हम उस दिन कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये फार्मूला पहले ही हम लिखे थे, हमने बोला था ना इसको प्रूफ करवाएंगे, तो ये यहाँ से आता है कि एक्चुअल में किसी वायर को अगर एक्सटर्नली टेम्परेचर देके आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल टेम्परेचर आप दे रहे हो तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना होता है ये आपका फार्मूला आता है। तो यहाँ पर अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें ध्यान देना ये क्या होता है, तो सबसे पहले सुपरफिशियल के बारे में हम लोग समझते हैं। इट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल शीट ऑन हीटिंग। देखो कोई मेटल शीट ले लो जिसका तो यहाँ पर स्क्वायर टाइप में लिया है, उसके बाद इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो देखो कितना इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो अगर किसी मेटेलिक शीट को हम एक्सटर्नली टेम्परेचर देते हैं, बाहर से टेम्परेचर लगाते हैं या फिर हीट करते हैं, तो उसके जो सरफेस एरिया में चेंज आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब एक शीट है जिसको हम एक्सटर्नली बाहर से टेम्परेचर दे दिए और उसकी उस शीट का जो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग बोलेंगे दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आपकी डेफिनेशन ऊपर छोटी सी लिखी है। प्रूफ करना, जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये देखो सरफेस एरिया एस नॉट हमने माना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर यहाँ पर हमने क्या किया है T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं, तो आप सरफेस एरिया कितना हो गया, S हो गया। तो S को यहाँ पर को रिलेट करो। नाउ S माइनस एस नॉट, अगर चेंज की बात करें तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फाइनल है, ये इनिशियल सरफेस एरिया, सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, जो इनिशियल सरफेस एरिया, जितना ज्यादा इनिशियल सरफेस एरिया लोगे उतना ही चेंज इन सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो ये आपस में प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ लेंगे। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन इधर बनेगा, और यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज बीटा। तो बीटा को हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो एस नॉट दोनों में से कॉमन लो, ये एस इज इक्वल टू एस नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बनेगा। यहाँ पर बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये ध्यान देना सेम डेरिवेशन है, कुछ भी चेंज नहीं, सेम जैसा पिछला डेरिवेशन हम लोग किए हैं वैसा ही। इसमें बस ध्यान रखना वहां पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है थर्ड टाइप, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अभी हमने पहला पढ़ा जिसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा पढ़ा उसमें सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पर क्यूबिकल मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज आए, इट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑन हीटिंग। देखो कोई ब्लॉक अगर क्यूबिकल शेप या फिर किसी भी शेप का आप ले सकते हो, हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं क्यूबिकल। तो क्यूबिकल शेप ऐसा माने हैं जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हमने दिखाया वी नॉट वॉल्यूम लिया है, और जब कुछ टेम्परेचर उसको दे दिए हैं तो कितना है दैट इज टी नॉट। ध्यान देना T डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दिए हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, कैपिटल वी हम मान लिए। तो ध्यान देना अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर आप दोगे किसी भी बॉडी को, किसी भी ब्लॉक को अगर दोगे तो उसके वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन होता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जैसे हम पीछे करते चले वैसे यहाँ भी करना है। अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो कैपिटल वी माइनस का वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, v माइनस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम के। अब इन दोनों को मिला देना है तो यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि गामा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो गामा को ध्यान रखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वी नॉट दोनों में से कॉमन ले लो तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर गामा को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अल्फा बीटा गामा जो है वो अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, और किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सबका नाम भी हमने बताया कि ये फाइनली जो गामा का क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला इसके बाद बात आती है अगले टॉपिक की जो आपका दिया है। हाँ बोलो।
सर उसमें जो मेटल रॉड लिया है सर, उसी में सर सरफेस एरिया और उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। नहीं 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 नहीं, हमने क्या कहा, जब सरफेस एरिया की बात करोगे तो कोई कोई ऐसी मतलब सीट लोगे जो कि जिसका कोई सरफेस एरिया हो। कोई जरूरी नहीं वही मेटल हो, मेटल एक भी हो सकता है, अलग भी ले सकते हो। हमने कहा कोई मेटेलिक सीट होनी चाहिए, ठीक है। ओनली मेटालिक। कोई भी, हाँ कोई भी मेटेलिक सीट ले लो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होना चाहिए। और यहाँ पर क्यूबिकल कहने का मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना, हम देखो मेटेलिक हो और यहाँ पर क्यूबिकल कहने का मतलब वॉल्यूम उसका होना चाहिए। तो वॉल्यूम में जब टेम्परेचर आप दोगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बात समझे। ऐसे ही सरफेस एरिया भी जब इनिशियली कुछ लोगे तो टेम्परेचर जब दोगे तो उसका सरफेस एरिया कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा, बात समझे। अब यहाँ पर कल एक बच्चे ने ये भी पूछा था, पता नहीं किसने कहा था, ध्यान रखना, क्या कल पूछे थे कि जो हम रजिस्टेंस थर्मामीटर की बात कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज थी ना, तो देखना हमने नोट्स में जो, हाँ जो न्यूमेरिकल प्लेटिनम वायर जो यूज किए थे उसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन कल लगवाए थे, उस न्यूमेरिकल के बगल में हमने लिख दिया है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। और ध्यान देना कि इस प्लेटिनम वायर का आप लोग यूज जो हीटर, घर में हीटर यूज करते हो, यस तो उसमें भी जो स्प्रिंग टाइप की लगी होती है वो प्लेटिनम वायर से ही बनाई जाती है, ठीक है। मतलब सभी में नहीं, कुछ में, कुछ लोग प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, कुछ लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें पहले प्लेटिनम की बनाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। मतलब कहने का ये कम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, कम से कम 1700 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब दोगे तब ये मेल्ट होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं जो है उसमें हीटर वगैरह में, ठीक ज्यादा है। वोल्टेज आ जाए तो मतलब वो फिर मतलब वो नहीं होगा, बेकार नहीं हाँ होगा। हाँ, अब जैसे मान लिया अभी आयरन का यूज कर दो तो पता लगा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज दैट माना हमने कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म कर दोगे तब तो पिघल जाएगा, बात समझे। यस सर। तो कहने का मतलब इसका हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका हीटर वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये अगला टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अगर एक आइडियल गैस ले लें, आइडियल गैस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आदर्श गैस जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आइडियल गैस की हम बात करते हैं तो उसमें एक्चुअल में कोफिशिएंट जो होगा आइडियल गैस में वो क्या होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अगर सपोज दैट हमने क्या कहा, प्रेशर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और ये आर गैस कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखो डेल्टा टी लिए है और वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट कितना डेल्टा वी हो गया, ये कांस्टेंट नहीं है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इससे इक्वेशन मान लिया कुछ टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो इस गैस का कुछ टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे आइडियल गैस का तो उसका कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, इसको इक्वेशन हमने सेकंड दे दिया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, इक्वेशन 2 जो है उसको फर्स्ट से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर देखो पी से कैंसिल हो गया, इधर एनआर से कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका इधर डेल्टा वी बाई वी और इधर बचेगा डेल्टा टी बाई टी। तो यहाँ पर ध्यान देना डेल्टा वी बाई वी जो है यहाँ पर लाए, देखो कैसे, ये 1/t कहने का मतलब ये इधर ये डेल्टा टी जो था इसको हमने इधर डिवाइड में ले आए, ठीक है। तो ये बचेगा कितना 1/t इक्वल टू डेल्टा वी बाई कितना वी डेल्टा टी, 1/t इक्वल ये बन गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं जब क्यूबिकल एक्सपेंशन फार्मूला जो ड्राइव किया उससे इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें गामा जो कोफिशिएंट आता है ना, तो गामा की वैल्यू निकाल के ये वाली सेम गामा की जब वैल्यू निकालोगे तो यही आती है, ठीक है। जो क्यूबिकल एक्सपेंशन बताए हैं उसमें गामा की वैल्यू रीअरेंज करके गामा की वैल्यू निकाल लेना, वो यही आती है। मतलब जो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी दिया है यही गामा की वैल्यू होती है, उठा के पुट कर देंगे तो गामा इक्वल टू कितना आ गया 1/t इक्वल टू गामा। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है वो किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए आता है कि गामा इक्वल टू कितना होता है 1/t, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे गामा की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बात समझ रहे हो, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो जानते ही हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब आइडियल गैस का जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करो एक चीज घटेगी। कहने का मतलब आइडियल गैस में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका जो कोफिशिएंट होगा एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब तीनों में रिलेशन, अगर अल्फा बीटा गामा में हम रिलेशन निकालना चाहें तो वो क्या बोल रहे हो,
सर 1/t कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए। ये 1/t कैसे है, देखो यहाँ पर इस पेज पर बता रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ध्यान देना। यहाँ पर हमने लिखा है डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा t बाई टी। यहाँ तक तो समझ में आया है ना, बोलो भाई। यस सर। यहाँ यस तक अगर सर। समझ में आया है तो देखो इधर ये डेल्टा t जो था इसको अपॉन में इधर ले जाओ, तो देखो इधर क्या बचेगा 1/t इज इक्वल टू कितना, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t इंटू वी, यही तो बचेगा। ओके सर। अब इसको हम 1/t इधर ले आए तो इधर डेल्टा v अपॉन में v डेल्टा t ऐसे लिख सकते हैं, यही हमने लिखा है ना। और यस ध्यान सर। देना जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला निकाले थे तो v डैश इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है v डैश v और 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये निकाले थे ना। इससे गामा की वैल्यू हमको निकालना रहेगा, अगर निकालें तो कितने होंगे, v डैश इक्वल टू v प्लस का, ध्यान देना हम निकाल के दिखा रहे हैं, प्लस का v गामा ये बचेगा कितना आपका v गामा डेल्टा t, तो ये हो जाएगा v डैश माइनस v, ये इधर ले आओ तो इधर बचेगा कितना v गामा डेल्टा t। तो ये क्या है, चेंज है, मतलब डेल्टा v अपॉन में कितना हो जाएगा v आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अपॉन में v हो जाएगा, इधर क्या बचेगा गामा डेल्टा t। यहाँ पर अगर गामा की वैल्यू निकालते हो तो डेल्टा v अपॉन में v डेल्टा t, देखो यही चीज है, गामा की वैल्यू हम निकाल लिए और ये गामा की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ये जो हमने दिखाई है यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, गामा के। तो यहाँ पर हमने यही तो लिखा है कि 1 जो t है इज इक्वल टू किसके आ रहा है, गामा के। यहाँ से निकाली हमने, पुट कर दी, यही हमने दिखाया है इसमें। क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर। अब यस इसके सर। बाद देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो ध्यान देना अल्फा बीटा गामा में कुछ रिलेशन भी होता है, तो तीनों कोफिशिएंट को कोरिलेट करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कंसीडर अ क्यूब ऑफ अ साइड एल नॉट, एक क्यूब हमने माना जिसकी साइड मान लेते हैं कितनी है, एल नॉट है। सो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना, तो एल नॉट का क्या हो Yes, जाएगा, sir. क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है कि अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम कितना, अगर उसकी साइड एल नॉट है तो वॉल्यूम एल नॉट क्यूब हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद आता है सपोज द क्यूब इज हीटेड, अगर मान लेते हैं क्यूब को क्या कर दें, हीट कर दें, तो भाई कुछ ना कुछ उसकी साइड में एक्सपेंशन होगा, तो साइड में एक्सपेंशन के लिए क्या लिखेंगे, ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लीनियर एक्सपेंशन में, कि अगर लाइन मतलब उसकी साइडों में, भाई लीनियर साइड कहने का मतलब क्या हुआ, क्यूब की साइड जो होगी वो उसमें इंक्रीमेंट, मतलब कैसा, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, पीछे प्रूफ कर चुके हैं, कितना है, एल इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। इसमें से एल नॉट कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ब्रैकेट में बचेगा। अब ध्यान देना ये हमारी साइड जो एक्सपैंड हुई है क्यूब की वो आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना इस केस में अगर आप वॉल्यूम क्यूब का निकालना चाहते हो तो कितना, वी डैश मान लें वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना, इस केस में अब की बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वी डैश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इसकी जो अब साइड आई है उसका क्यूब कर दो, तो ध्यान देना यहाँ पर एल नॉट क्यूब, मतलब इस फार्मूले का ये जो दिया है फार्मूला इसमें क्यूब लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये एल नॉट क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान देना हम लोग बायनोमियल थ्योरम मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग मैथ वाले हैं वो तो जानते होंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर ये वाला यहाँ पर टर्म कौन सा है, 1 है, लेकिन ये सेकेंड टर्म जो होता है 1 से छोटा होता है, तो जब ये 1 से छोटा पूरा टर्म होगा तो इसमें ये जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, बस इतना याद रखो, क्योंकि फिजिक्स में कुछ लोग बायो वाले भी होंगे, तो वो ध्यान देना बायनोमियल एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें ये पावर जो होती है वो पहले आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमने पावर पहले ले आई, यानी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान देना और भी कर सकते हो, अगर a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी अगर पावर कुछ होगी तो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं उसको, तो क्यूब करके भी आप निकाल सकते हो। बट अगर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हो तो उससे सीधे याद रखना कि ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती, तो 3 अल्फा डेल्टा टी आ गया। तो v डैश इक्वल टू फाइनल हमारा यहाँ पर देखो इनिशियली हमने जब वॉल्यूम निकाला था एल नॉट क्यूब की जगह पर हमने कहाँ से ये v पुट किया है, ये कहाँ से आया है, यहाँ पर हमने देखो ये कंसीडर किया था v इक्वल टू एल नॉट क्यूब, तो एल नॉट क्यूब की जगह पर हमने v यहाँ पुट किया है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर
नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन की अगर डेफिनेशन देखें तो पीछे हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन में ये फार्मूला ड्राइव किए थे, इसको इक्वेशन नंबर हमने Yes, 2 sir. दे दिया। तो इन दोनों रिलेशंस में ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो कंपेयर करो। देखो वी डैश की जगह पर वी डैश है, वी की जगह पर वी है, 1 प्लस इसमें भी 1 प्लस है। ध्यान देना यहाँ पर 3 अल्फा आ गया और यहाँ पर कितना है गामा आ गया। डेल्टा टी दोनों में है, बट गामा की जगह पर देखो कितना, ये 3 अल्फा इसमें आ रहा है और इसमें कितना गामा आ रहा है, सिर्फ गामा लिखा है। तो गामा इक्वल टू हम 3 अल्फा कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गामा है और यहाँ पर 3 अल्फा है गामा की जगह पर। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर हम लोग पाएंगे क्या, गामा इक्वल टू 3 अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर किए। तो जब कंपेयर करोगे तो इसमें देखो गामा इक्वल टू 3 अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा आ गया। इसी तरह अगर आप स्क्वायर के लिए बात करते हो, क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा में रिलेशन जब निकालोगे तो जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम लोग चर्चा पीछे किए हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर सरफेस एरिया कोई लेते हो तो सरफेस एरिया इनिशियल मानो एस नॉट, फाइनल मानो जब एक्सपेंड हुआ तो एस एस हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप बीटा और अल्फा का रिलेशन निकालना चाहते हो तो सिमिलरली सेम यही डेरिवेशन करना है। यहाँ पर क्या करोगे भाई, सरफेस एरिया जो भी आपका यहाँ निकालें तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है। ये जैसे यहाँ पर हमने क्यूब माना था तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा है, सरफेस एरिया होता तो क्या होता, साइड स्क्वायर यहाँ पर लिख देते, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या होता है, एस एस नॉट हो जाता है, ठीक है। सब कुछ सेम यही रहता है, बस सिंबल क्या है, यहाँ पर जैसे ये वॉल्यूम निकाले तो सरफेस एरिया निकालने के कितना, साइड स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल ये टर्म क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये पावर जब बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आ जाता, यानी 2 अल्फा। फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन से क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ से देखो, अब इन तीनों को अगर आपस में मिलाते हो तो देखो इधर समझा देते हैं। जैसे पहला रिलेशन आया कितना, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, दूसरा बीटा इज इक्वल टू 2 2 कितना आया है, अल्फा 2 अल्फा आया है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अल्फा अपॉन 1 मान सकते हैं, ये जाएगा आपका गामा बाई 3 हो जाएगा। बोलो भाई, इस रिलेशन को जब ऐसे ऐसे हम अरेंज किए तो ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बाई 1 और ये 3 डिवाइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, गामा बाई 3। इससे देखो बीटा अपॉन 1 या फिर बीटा अपॉन 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा ना, तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 बचेगा ना। अब देखो ये अल्फा बाई 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3 इज इक्वल टू किसके, बीटा बाई 2। ये आपस में तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये रिलेशन आएगा ना। अब Yes, ये sir. रिलेशन जब जब आपका फाइनल आया तो ये रिलेशन हम लोग लिख देंगे, बस यही हमको निकालना था। जो रिलेशन है अल्फा बीटा गामा में क्या होता है, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3 इज इक्वल टू बीटा बाई 2, ये रिलेशन अल्फा बीटा गामा में होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अभी तक तो हम लोग सॉलिड की बात कर रहे थे, अब एक्सपेंशन जो है लिक्विड में कैसे होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हम लोग जानते हैं, अगर किसी लिक्विड को आप टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो किसी लिक्विड का, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है ना भाई। अगर वाटर ही ले लो, वाटर को बाहर से आप गर्म करना स्टार्ट करो तो वॉल्यूम वाटर का क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वाटर के साथ साथ जिस कंटेनर में आप उस वाटर को लिए हो उस कंटेनर का भी वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, बट वो हमको दिखाई नहीं देता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने की वजह से ही इसको हम लोग बोलेंगे अपारेंट एक्सपेंशन, मतलब आभासी प्रसार हिंदी में बोलते हैं। अपारेंट कहने का मतलब जिसका हम लोग आभास करें। अब कभी ऐसा तो देखा नहीं होगा, बर्तन में अगर चाय बना रहे हो तो बर्तन जो है चाय के साथ साथ बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, नहीं दिखता है ना, ये बहुत बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। ये जो बर्तन का एक्सपेंशन, वेसल का एक्सपेंशन हम लोग ले रहे हैं, ये बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम लोग अपारेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब किसी लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में लेते हो, चाहे वो ग्लास का हो या फिर किसी मेटल का हो, तो ध्यान देना लिक्विड के साथ साथ उस बर्तन में भी, उस वेसल में भी एक्सपेंशन होता है, क्योंकि ड्यू टू हीट हम बाहर से टेम्परेचर उसको गर्म कर रहे हैं।
लेकिन ये जो एक्सपेंशन होता है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग अपारेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करोगे अपारेंट एक्सपेंशन को, तो ध्यान देना यहाँ पर जो गामा ए है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ अपारेंट एक्सपेंशन। हमने तीनों का मतलब लिखा है, ये रिलेशन होता है, आप लोगों को याद करना है, प्रूफ इसका हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला दिया है सिर्फ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिखा है एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ ग्लास। अगर आप गामा जी की बात करें तो एक कांच का कोई बीकर लिए जिसमें हम लिक्विड लिए हैं, ठीक है, तो उसका अगर एक्सपेंशन देखें तो कितना है, गामा जी से डिनोट किए हैं। तो गामा ए आपका अपारेंट एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ लिक्विड है, और गामा एल क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड उस ग्लास के कंटेनर में आप लिए हो उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है कौन, गामा एल। इन तीनों में रिलेशन ये होता है। अब इसका डिस्कशन हम लोग 3 पॉइंट में करेंगे। 3 पॉइंट में देखो, पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट है ये, नोट करके हमने इसमें लिखा है। अगर सपोज दैट हमने क्या कहा, फार्मूला आपका इधर हम दिखा दें, ये फार्मूला या याद रखना जो भी ये है, अपारेंट एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है वो बराबर होता है किसके, गामा एल माइनस गामा जी, ये याद रखना। तो अगर ये याद रहेगा तो इसमें ध्यान देना, इधर साइड में हम रख लेते हैं तब बताएं, साइड में क्या फार्मूला याद रखना, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना है, गामा ए इज इक्वल टू गामा एल माइनस का गामा, सॉरी गामा ए इज इक्वल टू गामा एल माइनस का गामा जी, ये फार्मूला है हमारा, ध्यान रखना। ये सिचुएशन अगर कह रहा है लिक्विड का एक्सपेंशन, जो कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, ग्लास, मतलब उस कंटेनर से कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो लिक्विड का है वो ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो इस केस में आपको दिख रहा होगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है और ये कम है तो कोई भी वैल्यू जो गामा ए मतलब अपारेंट एक्सपेंशन की आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये आपको बताती है कि लिक्विड फ्लो होकर कहाँ जाएगा, उस बीकर से या फिर उस फ्लास्क से, उस वेसल से बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड करके अचानक में उस बर्तन से बाहर निकल जाएगी, इसीलिए हमने लिख दिया लिक्विड विल ओवरफ्लो इन दिस केस। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस केस में जो लिक्विड होगा क्या होगा, उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा, उस बीकर से बाहर निकल जाएगा जो आप लोग यूज करोगे ग्लास वाला, ठीक है। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कौन सी है, अगर लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, बराबर है किसके, ग्लास के। हाँ बोलो। सर जैसे कोई लिक्विड सर मतलब गर्म करते पानी वगैरह बर्तन में तो टेम्परेचर हाई कर देते तो पानी उबल जाता है, तो ये सब हाँ एग्जांपल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जांपल जो लिक्विड का ले रहे हो ये पहली सिचुएशन जैसे यही बताती है। जब टेम्परेचर हाँ आप सर इंक्रीज जी, करोगे तो पानी उबल कर, अभी दूध ही रख दो किसी कंटेनर में तो यस उबल कर बाहर नहीं चला जाता यस सर, है ना। तो ये इसी का एग्जाम्पल है, वेरी गुड, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। यही इसी तरह याद रखना कि अगर कोई लिक्विड है उसको गर्म करोगे और मतलब से ज्यादा उसका, क्योंकि एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये जो है ये ग्रेटर है किससे, बर्तन से, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। यस सर, फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को गर्म करो देखो उबलना स्टार्ट कर देता है, चाय को अगर बना रहे हो तो चाय देखो उबल कर बाहर निकल जाती है ना। यस सर, यस सर, इसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड केस में अगर दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ग्लास और लिक्विड का क्या है, आपस में इक्वल है, तो इक्वल के केस में हम लोग जानते हैं कि दोनों एक साथ एक्सपेंड करेंगे। भाई बर्तन भी बढ़ रहा, जो वेसल है वो भी इंक्रीज कर रहा टेम्परेचर के साथ, और उतना ही लिक्विड बढ़ रहा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं, रिमेन फिक्स्ड, मतलब जो लेवल ऑफ लिक्विड होगा, जो बर्तन में लिक्विड का लेवल होगा वो एकदम फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। ये तो बात क्लियर हो रही ना, क्योंकि आपस में दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो कहाँ दिखेगा। फिर तीसरी बात है, यस सर, अगर जस्ट इसकी अपोजिट हो जाए, मतलब कहने का ये है कोफिशिएंट ऑफ ग्लास, मतलब जो बीकर आप लिए हो, जो बर्तन लिए हो, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, ग्रेटर है। और किससे ग्रेटर है, लिक्विड से। तो इस केस में जो लेवल ऑफ लिक्विड होगा वो डिसेंड होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, लिक्विड जितना था उससे लेवल नीचे डाउन पड़ जाएगा। क्लियर हुआ सर। ये तीनों जो ये तीनों। हाँ सर हाँ हाँ बोलो। लिक्विड का एक्सपेंशन और ग्लास का एक्सपेंशन है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, उसका हाँ सर एक हाँ एग्जांपल बता दीजिए, इन दोनों का एग्जांपल। देखो, इन दोनों का एग्जाम्पल अभी हम जो है आइस की जब बात करेंगे उसमें है एग्जाम्पल। देखो ओके सर, ध्यान यस देना, जो बर्फ होती है, बर्फ, ठीक है, यस बर्फ को फर्स्टली जब आप गर्म करते हो तो किसी कंटेनर में, ध्यान देना, अगर बर्फ है, बर्फ कितना टेम्परेचर, मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होती है ना,
यस तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब एक्सटर्नल आप टेम्परेचर दोगे, बात समझ रहे हो, एक्सटर्नल टेम्परेचर लगाओगे तो 0 से जब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो 0 से 4 तक आने में उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना। ये बर्फ आइस याद रखना कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है हल्का हल्का। इस केस में डेंसिटी मैक्सिमम होती है बर्फ की, इसीलिए हम लोग एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पीछे हम लोग एक चैप्टर में पढ़ाए नहीं थे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा रहे थे, तो जो बर्फ की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम मानी जाती है। बात समझे? यस सर ऐसा क्यों होता है? यस सर क्योंकि जब बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे, एक्सटर्नल टेम्परेचर देंगे, तो उसका वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेंसिटी बढ़ती है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद का टेम्परेचर मतलब 5-6 होने लगेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करने लगेगा। क्लियर हुआ इतना? यस सर अभी आगे और भी चर्चा इसके बारे में करेंगे, ठीक है? हेलो सर। इसके बाद आप हाँ बोलो। सर वाटर भी तो लिक्विड होता है। बिल्कुल होता है, बट हमने क्या कहा, बर्फ सॉलिड स्टेट में होती है ना। लेकिन सर अगर हम पहली वाली अगर कंडीशन सर देखें, जब वो ग्रेटर था हाँ ये, तो सर अगर वाटर को हम सर बॉयल करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो सर वो ओवरफ्लो नहीं होता लेकिन एवापोरेट हो जाता है। इवोपोरेट हो जाता है, बट ध्यान देना वाटर में हमने क्या कहा, चाय और दूध का इसीलिए एग्जांपल दिया। क्या चाय और दूध में पानी नहीं डालते हो? सर डालते हैं। हम तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने पर्सनली वाटर नहीं बताया, वाटर का एग्जांपल एक समझ लो, बट वाटर होता नहीं। यहाँ क्या लिखा है, लिक्विड एफएल लिया है ना। वाटर नहीं होगा सर, प्योर वाटर नहीं होगा इसमें। प्योर वाटर नहीं होगा यहाँ पर, आप लिक्विड कोई ले लो, हमने इसीलिए लिक्विड लिखा है। कुछ बच्चे पूछ देते हैं तो कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड हम यूज किया, आप लिक्विड ऐसा लो जो उबल कर बाहर आ जाए। तो उबल कर बाहर कौन, आप मिल्क की बात कर सकते हो, आप चाय जब बनाते हो चाय की बात कर सकते हो, देखो उबल कर बाहर आती है कि नहीं, ये सर आती है ना। तो इनका एग्जाम्पल आप दिमाग में रखो, अच्छी बात है, ऐसे पूछ लिया करो, कमेंट किया करो, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। है। यस सर यस और सर। जब एकदम शांत शांत रहते तो हमको भी नहीं पता चलता कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं ना, तो बीच में पूछा करो बीच बीच में, ठीक है। ओके सर। हाँ सर फिर इसके थर्ड बाद वाला देखो थोड़ा बता दीजिए। थर्ड वाला ये, अच्छा यस एक सर एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लिया आप कोई कंटेनर ले रहे हो, ठीक है। अब यस कंटेनर सर मान लेते हैं ग्लास का कंटेनर, मतलब कोई बीकर ग्लास का लिए हैं, और उसमें वाटर लेके, वाटर नहीं बल्कि ऐसा कोई लिक्विड लो, लिक्विड हमने क्या कहा, जस्ट लाइक आप मिल्क की बात करो। तो यस सर ये फर्स्ट सिचुएशन तो समझ में आ गए थे, लेकिन इसमें कोई अदर लिक्विड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लिक्विड कोई भी कंसीडर करो। तो हमने कौन सा लिया, हमने कहा अगर लिक्विड, सपोज दैट हमने यहाँ पर कहा कि ग्लास जो कंटेनर है, कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर, जी, मतलब गामा जी जो है वो हमने ग्रेटर दिखाया है। मतलब इस केस में बर्तन का जो इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर के साथ वो ग्रेटर, मतलब ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करेगा। तो अब ध्यान देना यस सर कि वो जो बर्तन होगा कोई भी हो सकता है, बर्तन यहाँ पर हमने ग्लास लिया है, आप अभी प्लास्टिक की ही बात कर लो, तो प्लास्टिक को गर्म करो बहुत जल्दी लचीली हो जाती है कि नहीं। प्लास्टिक तो पिघल जाएगी पूरा। तो मतलब बता रहे हैं अगर हम टच में ना हीट के तो प्लास्टिक नहीं पिघलती है, ध्यान देना कि एक्सपेंड यस करेगी, सिंपल डायरेक्टली फायर के डायरेक्टली सर कांटेक्ट में थोड़ा डाला तो बढ़ती रहती है। हाँ थोड़ा बढ़ती लचीली हो जाती है। टेम्परेचर मतलब आग में डायरेक्टली प्लास्टिक को नहीं डालना है, अगर किसी की हेल्प यस से हीट उसको दे रहे हो दूर से। अभी गर्मियों में देखो जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो प्लास्टिक कैसी लचीली हो जाती है ना, सर है ना। तो सर हमने जैसे ऐसा कहा कि वो मतलब सर हाँ हाँ वो हाँ हाँ जैसे तार नहीं होता है उसका कवर होता है, तार जो जिसे कहा जाता है उसको सर कोई हीट देते तो बढ़ता नहीं रहता ये। हाँ हाँ हाँ, वो भी से कह सकते हो आप। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि अरे बहुत सारे रियल लाइफ में यूजुअल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप थोड़ा बहुत किताब से पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये ध्यान देना कि सर इस लाइट केस में चली जो गई है। बर्तन होगा, लाइट बच्चा चली गई है, अभी आ जाएगी तो जला देंगे, ठीक है। थोड़ा कम दिख रहा सर दिख रहा है। है, दिख रहा है कि नहीं थोड़ा, सर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब सर देख रहे सर दिख ठीक रहा ठीक है। हाँ, लाइट चली गई है ना अचानक में भी। तो ध्यान देना इसमें, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये एग्जाम्पल लोगे तो बुक में देखना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। बस ये कंडीशन हमने सिचुएशन समझा दी कि क्या है इस केस में, अगर उस कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अगर ग्रेटर है, मतलब उसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, किसकी कंपेयर में, लिक्विड जो उसमें आप लिए हो जिसको गर्म कर रहे हो।
तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिससे आप वो कंटेनर कोई बना हुआ हो, ठीक है। तो इस केस में याद रखना क्या होता है, लेवल ऑफ लिक्विड डिसेंड, इसमें लिक्विड जो होगा वो नीचे जाएगा। तो हमने एक बर्फ का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि अगर आप बर्फ को किसी बर्तन में, किसी वेसल में, कांच के ही बर्तन में ले लो, तो ध्यान देना बर्फ जब गर्म करते हो, लेकिन यहाँ पर जो कांच का एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये होगा, ये ध्यान देना, ये इसकी बात हम लोग करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कांच इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं होती है ना। तो कोई ऐसा मेटल यूज करो, ऐसा कोई बर्तन लो जिसका एक्सपेंशन ज्यादा हो लिक्विड से, ठीक है। तो वो ध्यान देना, आप नेट पर सर्च कर लेना, 2-3 मिलेंगे, और मिलेंगे तो तो कल हम सर लिखवा उसके देंगे, ठीक तरह है। सर जो लिक्विड एक्सपेंड ना करे वैसी लिक्विड भी लेनी पड़ेगी। हाँ वही वैसी लिक्विड। तो हमने क्या कहा, बर्फ ऐसी लेना, देखो बर्फ कभी कभी आप जमाते हो, तो बर्फ का एग्जाम्पल एक इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर बर्फ को आप गर्म करोगे तो पहले ध्यान देना जब उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, सॉलिड में होती है। जब उसका टेम्परेचर आप थोड़ा इंक्रीज करोगे, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लिक्विड जो होता है, मतलब बर्फ जो होती है वो सिंपल सा, पहले उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और फिर जब 4 से ज्यादा टेम्परेचर और बढ़ाते रहोगे, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है। तो एक ये एग्जांपल है कि बर्फ को अगर किसी ऐसे कंटेनर में डाल दें जिसमें, ध्यान देना, किसी कंटेनर का कोफिशिएंट कितना, जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो वो ग्रेटर हो, कोई ऐसी मेटेलिक कोई भी वेसल ले लेना, ऐसा देख लेना, एग्जांपल सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। क्या डेंसिटी पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तो यहाँ पर प्रूफ करेंगे, समझेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन जब हुआ था तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था अभी पीछे, है ना। और इस वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, मास अपॉन डेंसिटी होता है। अगर वी डैश यहाँ पर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम अपॉन रो डैश कर देंगे, तो फार्मूला हमने एम बाई रो डैश पुट कर दिया, यहाँ पर वॉल्यूम का एम बाई रो पुट किया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी ब्रैकेट में रखे। अब इसको क्या किए, अगर भाई ये मास, ये भी मास, दोनों का सेम है, तो मास कांस्टेंट है ना इसमें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या, रो डैश। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या, देखो रो, अगर ये रो डैश जो था इसको इस साइड ले आओ, और इस रो को इधर ले जाओ, तो ये वाला टर्म जो होगा वो इसके डिवाइड में आएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये वाला टर्म नीचे जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, देखो यहाँ हमने माइनस पावर लगा दी, ठीक है। मतलब रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी का होल इनवर्स है, कितनी, माइनस पावर यहाँ। और फिर यहाँ पर आप लोग बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, बायनोमियल एक्सपेंशन में हमने क्या कहा था, जो पावर होती है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम, रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो इससे आपको पता है क्या पता चल रहा कि अगर यहाँ पर रो को मल्टीप्लाई अंदर करो, तो ध्यान दो इधर, जब रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, रो डैश इज इक्वल टू रो, और यहाँ पर आ जाए कितना, 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये फार्मूला है ना। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो रो डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो माइनस रो कितना हो जाएगा, रो और गामा डेल्टा टी, ये बनेगा। तो ध्यान दो इधर, इनिशियल डेंसिटी ये है, ध्यान देना, इनिशियल डेंसिटी किसी भी बॉडी की इनिशियल डेंसिटी ये लोगे, उसमें से ये टर्म क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा। तो इसका मतलब ये टर्म अगर इससे कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ध्यान देना, रो की वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाएगी, इस रो की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर किसी भी, इससे क्या प्रूफ होता है, लास्ट में देखो लिख दिया हमने, हेंस द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड डिक्रीजेस। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर उसका हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसी सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर क्या करते हैं, एक्सटर्नली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसकी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखो, कुछ आप लोगों को ग्रुप पर हम भेज देंगे, जो इसका पूछ रहे हो इसका एग्जाम्पल, ये जो हमने थर्ड वाला दिया है इसके एग्जाम्पल हम अभी भेज रहे हैं ग्रुप पे, ठीक है। सर वॉल्यूम की बात करें, अगर टेम्परेचर क्या बोल रहे हो, सर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम तो एक्सपेंड करेगा ही, वॉल्यूम तो बढ़ता ही है। हमने सिर्फ एक ये बताया कि अगर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो इस फार्मूले से डेंसिटी का रिलेशन निकालें कि हाँ डेंसिटी भी जो है
क्या करती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर के। वॉल्यूम तो बढ़ता है, शुरुआत से बढ़ते चले और वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ही, अभी एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है। हाँ सर जब वो आइस होता है तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा, उसमें डेंसिटी कम हो जाएगी जब लिक्विड फॉर्म में होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जो आइस होती है, तो आइस जब कभी उसमें जमाते हो डेंसिटी तो उसका ज्यादा होती वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा होती किस केस में, ध्यान रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस होगी उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन पड़ेगा, 4 जब होगा तब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन ध्यान देना जब बर्फ होती है तो बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ध्यान देना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बर्फ में, आइस में, तो उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज रहता है। इसीलिए जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को लाते हैं हम लोग तो उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी रहती है बर्फ की। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसके बाद हम अभी एग्जांपल को भेज रहे हैं, ठीक है, और बाकी कल डिस्कस करते हैं। ये अगली हेडिंग क्या है आपकी, जो है एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसमें अभी बर्फ की वही जो चर्चा अभी कर रहे हैं, इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। जो है एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वाटर का जब एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो इसमें आप बताएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स पे जो है अच्छी तरीके से लिख लेना सभी लोग, ठीक है। ओके सर। यस सर। वेलकम सब लोग। ओके, अटेंडेंस भेज देना सभी लोग। सर टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सेंड कर दिया कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, हाँ या सर जो टॉपिक पढ़ाया कीजिए उससे रिलेटेड सर। अच्छा न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल बात ये है, यस सर, न्यूमेरिकल्स लगवा दिया कीजिए। चलो ठीक है। अभी जो है न्यूमेरिकल हम सोच रहे थे लास्ट में चैप्टर हो जाए, इसके बाद तभी टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में कम से कम 10 तो करवाएंगे ही, लास्ट में करवाते। यस सर। सर मतलब ठीक है, करवा सर। देंगे। चलो चलो अब भेज देंगे, ठीक है, करवा देंगे। ओके बाय क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।